ये बताइएगा आमिर साहब कि इस वक्त सर्दी बढ़ती जा रही है, जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है। कैसे देखते हैं इस मुस्बत पेशरफ्त को? देखे, डायलॉग को तो हर बंदा जो जी शऊर है समझेगा कि ये बेहतर कदम है। गवर्नमेंट ने भी ठीक कदम उठाया और इमरान खान साहब को भी समझ आई, लेकिन अभी इसमें बहुत इफ एंड बट्स हैं कि आज जब मीटिंग होगी तो पीटीआई किस माहौल में आके बात करेगी। उमर अयूब ने जो कल सरकारी तौर पे कमेटी बनने के बाद तबसरा किया, उसमें धमकी भी लगाई। उन्हें होशमंदी का तकाजा समझना चाहिए कि जब उनके लीडर ने एक कमेटी बनाई है तो खासतौर पे बैरिस्टर गौहर जो उनकी पार्टी के चेयरमैन है, अगर उन्हें वो समझते हैं तो वो बार बार कह चुके कि हमारी कोई पेश की शर्त नहीं है, हमारी डिमांड है कि हम इन चीजों पे बात करना चाहते हैं। तो बात में तो सारी चीजें लाएं, राइट, चाहे वो फॉर्म 45 लाएं, 47 लाएं, वो सब कुछ लाएं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है पीटीआई के लिए अब तक, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि पहले किसी भी बातचीत के किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए उन्हें 9 मई के मामले पे माफी मांगनी होगी, राइट, क्योंकि ये डिमांड रियासत की है। पाक फौज के डीजीआईएसपीआर कह चुके हैं। आपको ये लगता है कि यही डेडलॉक बरकरार रखने का सबब बन सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से लचक तो दिखाई जा रही है। अब देखिए, लचक के बाद उन्हें रास्ता बनाना पड़ेगा, सियासत रास्ता बनाने का है। जब 25 लोगों को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत यानी मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, उनकी वीडियो सारी जारी कर दी गई हैं। और जब ये बार बार कहते थे कि ये हमारे वर्कर नहीं है, तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी फौज के अपने बंदे हैं जिन्होंने ये गिराव जलाव किया है, तो फिर ये मुतालबा कैसे कर सकते हैं कि ये पीटीआई के लोगों को सजा दी गई है? किसी एक बात पे तो खड़े हो ना। वैसे तो वो वर्कर नजर आ रहे हैं ना पीटीआई के हैं, और अभी तो लीडर्स का मामला दूसरे मरहले में आने वाला है। फिर ये किस तरह पहले कहते रहे कि नहीं हमारी तो लोग नहीं है, ये फौजियों ने खुद किया है, तो वर्कर तो सारे पीटीआई के हैं जिनको सजाएं हुई हैं, कोई बाहर से तो नहीं आया। तो ऐसे माहौल में जब वीडियोस, मसला ये बना है कि हमारा अदालती निजाम ने इन्हें बहुत छूट दी। बहुत सारे लीडर्स की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों से मुस्तकिल पक्की जमानतें हो चुकी हुई हैं, केसेस उन पे चले हैं, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया। अब ये वीडियो एविडेंस पूरी दुनिया में जरा सा दिखा के बच्चों तक को यूके में सजाएं दी गई हैं। सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने अपने ट्वीट्स वगैरह किए उनको भी 10-10 साल सजाएं दी गई, क्योंकि फौरन फैसले हुए। यहाँ मजाक इसलिए बन गया हमारा कानून कि हमारी अदालतों ने उस तेजी से उन शवाहिद के ऊपर फैसले नहीं दिए, तो फिर 26 नवंबर तक भी नौबत आ गई। तो जब बातें होंगी पीटीआई की तरफ से तो उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। तो आमिर साहब, अब सिविल वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन की बात कर रहे हैं, नौबत भी आ सकती है फिर। देखें, उन्होंने धमकी लगाई हुई है और आज पीटीआई की लीडरशिप ने मिलना है इमरान खान से, अगर वो मुलाकात होती है। क्योंकि बहरहाल एक तय है कि यहाँ पाकिस्तान में मौजूद तमाम तर लीडरशिप को पता है कि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक 2014 में भी नहीं चल सकी थी, इसलिए इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालबा किया है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों का बिल्कुल उनकी सपोर्ट इमरान खान के लिए मौजूद है। तो अब देखना ये होगा कि वो पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचते हैं और अपने खानदान के लिए, अपने कारोबार के लिए जिसमें वो पैसे हर महीने भेजते हैं, क्योंकि मोस्टली वही लोग हैं गल्फ में, आप देख लें, और बाकी जगहों पे लोग अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। कुछ जो है वो रजाकाराना तौर पे मदारिस को भेजते हैं, कुछ लोग शौकत खानम और बाकी अस्पतालों को डोनेशन दे रहे होते हैं, सुंदस फाउंडेशन होगी, बाकी जो खैराती इदारे हैं उन सबको वो भिजवा रहे होते हैं पैसे। क्या वो इमरान खान की इस तहरीक के नतीजे में इन सब की फंडिंग रोकेंगे? ये बड़ा क्वेश्चन है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इतना कामयाब नहीं होगा। अच्छा, और ये बताइएगा, जो 190 मिलियन पाउंड का जो आज फैसला आना था और वो फैसला नहीं आ सका है, अभी वो ताखीर का शिकार है, बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक वो जनवरी के पहले हफ्ते में आएगा। तो आप देखते हैं कि अगर फैसला आ जाता है, मुज़ाकरात उससे कबल हो जाते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर मुज़ाकरात वहाँ तक लटक जाते हैं तो उस सूरत में अगर बानी पीटीआई को सज़ा हो जाती है तो मुज़ाकरात पर वो असरअंदाज होगा? देखिए, मेरे हिसाब में पीटीआई की क़यादत ने ये तो नहीं कहा था ना कि जब कल बाज़ाब्ता तौर पे तो कल दोपहर को उन्हें बताया गया था कि फैसला नहीं आ रहा, वरना वो सब कमेटी में बैठने के लिए तैयार थे। और सुबह जब प्राइम मिनिस्टर ने बनाई तो उन्होंने रद्द-ए-अमल नेगेटिव नहीं दिया था, उसके खबरें तो आ गई थी पहले कि फैसला शायद मुलतवी किया जा रहा है। अब इस फैसले की 2 वजूहात है मुलतवी करने की। एक, मुज़ाकरात को रास्ता देने की कोशिश है, लेकिन फैसला तो आना है। दूसरा ये कि जब फरवरी का इलेक्शन था
उससे पहले पहले 3 सजाएं ऊपर तले आईं और वो सारी हाई कोर्ट ने उड़ा दी, क्योंकि उसमें टेक्निकली ऐसी जल्दी की गई थी कि हाई कोर्ट में वो मेंटेन नहीं रही थी। तो इस दफा जो फैसला करना है वो इस किस्म का नजर आ रहा है कि उसके अंदर कोई लूप होल ऐसा ना हो कि उसके ऊपर हाई कोर्ट फौरी तौर पे कोई बेल दे सके या केस सुन सके। ये दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं दबाव डालने की, समझाने की, बात को करने की। अब देखना ही होगा कि इमरान खान साहब इससे क्या मैसेज लेते हैं। क्या अब वो फिर टकराव पे जाते हैं, जबकि उन्होंने यहाँ पे देख लिया ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का स्टार्ट करने का प्रोग्राम है, एक्चुअली वो इसीलिए है कि यहाँ पे वो देख चुके कि उनकी वो धमकियां, वो प्रेशर, वो जो कफन दफन पहना के लोगों से कस्में लेके, वादे लेके लीडरशिप गायब हुई, उसके बाद उनके लिए उस तरह का मोमेंटम बरकरार रखना मुमकिन नहीं था। तो अब उसके नतीजे में इन्होंने ये सोचा कि अब इस तरफ जाया जाए। राइट। तो अच्छा ये बताइएगा, अगर ये सिविल नाफरमानी की जानिब जाते हैं और मौलाना का जो मदारिस बिल है उसके ऊपर भी मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहते हैं, इन दोनों के साथ मिलकर जो एक टीम अप आप देख रहे हैं वो कुछ हुकूमत को और उसकी रेट को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये मदारिस बिल पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत दूर करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, हुकूमत को भी सारी बातों का पता है कि अगर मौलाना के साथ जिद लगी और उनको राजी ना किया गया तो वो अपोजिशन की तहरीक को ईंधन फराहम करेगी गवर्नमेंट खुद। तो जब एक तरफ डायलॉग हो रहा है तो दूसरी तरफ भी प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई है JUI के वफ्द के साथ और उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी को भी साथ बिठाया था, तवक्को की जानी चाहिए कि PTI और पीपल्स पार्टी, ये जो JUI है, दोनों के साथ हुकूमत अच्छे अंदाज में डील करेगी। और मौलाना फजलुर रहमान का तो क्लियर है कि वो तो बातचीत से कायल भी होते हैं, कायल करने की कोशिश भी करते हैं, तो वहां उम्मीद है कि कोई रास्ता बनेगा। PTI वाला सच्ची बात है कि अब तक का इनका वतीरा ये है कि ये आखिर में मुज़ाकरात से भी उठ जाते हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इमरान खान साहब कब यू टर्न ले लें, क्योंकि वो कहते हैं यू टर्न भी अच्छे होते हैं। अब अभी आप क्या देखते हैं, व्हाट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज, जो हुकूमत में बैठी है और जो अपोजिशन में है? क्योंकि यहाँ पर डेडलॉक हमें दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ पर वो एग्री नहीं हो रहे, किसी चीज़ पर PTI वाले एग्री नहीं हो रहे। तो इस वक्त कुछ वे फॉरवर्ड निकलना चाहिए जिससे ज़रा जो कौमी एक हमारा धारा है वो बरकरार रह सके, इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है वो बरकरार रह सके। क्या आप सोचते हैं कि व्हाट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड? देखें, इंडिया में 20 जनवरी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ब्रेक थ्रू ऐसा हो कि जो हतमी तौर पे दुरुस्त कहलाया जाएगा, क्योंकि इमरान खान और उनकी टीम और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो लोग मुतहरिक हैं अमरीका में, उनका ख्याल ये है कि ट्रंप ओथ लेके इमरान खान के हवाले से बात करेंगे और प्रेशर और बढ़ाएंगे। तो ऐसे वक्त में इमरान खान चाहेंगे कि डिले करें और गवर्नमेंट भी देखेगी कि ठीक है फिर ये पत्ता भी देख लिया जाए, क्योंकि अगर तो वो माफी मांग लेते हैं 9 मई पे, बात आगे बढ़ जाएगी और मेरे ख्याल में इमरान खान को रास्ता बनाना चाहिए।